हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आज के फिर इस नए सेशन में। सर तो दिख ही नहीं रहे। हाँ, तो मैं आज नहीं दिखूंगा क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो मेरी वीडियो आपके पास नहीं जाएगी, लेकिन ये जो मैं पढ़ाऊंगा ये पूरा का पूरा आपके पास जाएगा। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या शुरू करने वाले हैं? सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। सर यहाँ पे आप एक चीज बताइए कि सर ये सीक्वेंस और सीरीज आप जो यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, क्या ये दोनों एक ही चीज है? नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज है। हाँ, तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। आज इसको हम लोग बांट लेते हैं। दो दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट वन इज सीक्वेंस। सीक्वेंस एंड सेकेंड हमारा सीरीज। तो सीक्वेंस क्या होता है? सर सीक्वेंस में जो है ना, हम पढ़ते हैं सीक्वेंस में जैसे नॉर्मली जैसे कोई हमारा कोई भी सीक्वेंस लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें ना कॉमा का साइन होता है। क्या होता है? कॉमा का साइन होता है। ये हम पहचान लेंगे कि वो सीरीज होगा, ठीक है, लेकिन सीक्वेंस होगा। और सीरीज में अगर हम बात करें तो सर वो जो हमारा जो भी हमारा सीरीज होगा उसमें ना प्लस करके कुछ ना कुछ प्लस करके लिखा होगा। तो ये हो गया हमारा सीरीज और ये हो गया हमारा सीक्वेंस। बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं इसके टाइप। किसके टाइप? सीक्वेंस के टाइप। सर सीक्वेंस के कितने टाइप होंगे? तो सीक्वेंस के बहुत सारे टाइप होते हैं। पहला टाइप है फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस। हाँ सर। दूसरा है इनफाइनाइट। सर इसको बताते चलिए फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, एक बार पहले लिख देते हैं। फाइनाइट। दूसरा हो गया हमारा इन इनफाइनाइट। सर अगर इसके सीक्वेंस के अंदर है फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो इसके अंदर भी सीरीज के अंदर भी आएगा क्या? फाइनाइट और इनफाइनाइट। हाँ सर आएगा। तो ये इसके अंदर फाइनाइट ये सीरीज हो जाएगा और ये भी हमारा सीरीज हो जाएगा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा है? सर आगे हमारा जो तीसरा हमारा जो टाइप होगा सीक्वेंस का, कौन सा टाइप होगा? अरे बोलो जल्दी से। सर तीसरा टाइप हमारा होगा इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इंक्रीजिंग। समय लगा लेना, इंक्रीजिंग सीक्वेंस लगा लेना तुम लोग। दूसरा हो गया हमारा डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग सीक्वेंस। पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा हो गया हमारा बाउंडेड सीरीज। बाउंडेड सीरीज नहीं सर, सीक्वेंस। हाँ, क्योंकि आप इधर भी बोले जो इधर है सेम चीज इधर भी होगा। यहाँ पे नोट करते जाना, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोनोटोनिक। मोनोटोनिक मोनोटोनिक सीक्वेंस। अब मोनोटोनिक के अंदर भी ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अब उसको हम लोग जानेंगे आगे, इसके अंदर भी सेम चीज होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग अपना पहला सीक्वेंस एंड सीरीज फाइनाइट सीक्वेंस। शुरू करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। हाँ सर कीजिए सर। पहला आज का हमारा टॉपिक है, फर्स्ट वन इज फाइनाइट। फाइनाइट सीक्वेंस। सर फाइनाइट सीक्वेंस बता रहे हैं ना? हाँ, तो फाइनाइट सीरीज भी बताते चलिए, ठीक है। दोनों में डिफरेंस भी पता चल जाएगा, ठीक है। लो इधर लेते जाओ। फाइनाइट का क्या मतलब होता है? जिसका कोई भी चीज लिमिटेड हो। जैसे कोई हम एग्जांपल लेते हैं, वन टू, एग्जांपल ले लिए, वन टू थ्री फोर फाइव, ये जा रहा है। मान लो यहाँ 20 तक है, ठीक है। इसका मतलब ये यहाँ पे लिमिटेड है। कितना है? लिमिटेड है। इस सीक्वेंस के अंदर लिमिटेड हो गया। अब दूसरा हो गया हमारा क्या? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये भी मान लो यहाँ तक 20 तक है। तो लेकिन इस दोनों में फर्क क्या है? कुछ नहीं फर्क है। यहाँ पे प्लस दे दो, 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 ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लस का सिंबल है। इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये हो गया हमारा फाइनाइट सीरीज के अंदर आ जाता था और ये हमारा सीक्वेंस के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब इसके अंदर आप लोग बात कर सकते हैं, सॉरी।
फाइनाइट का मतलब हो गया सर लिमिटेड। सर इसका पहला पॉइंट होगा, इसके अंदर कोई भी चीज जो एलिमेंट है हमारा लिमिटेड होना चाहिए, इसके अंदर भी लिमिटेड होना चाहिए। हाँ सर, लिमिटेड तो होना चाहिए। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, इसके अंदर भी क्या आ जाएगा? इन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का क्या मतलब हुआ? ये इनफाइनाइट इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी इसके अंदर जो एलिमेंट होगा, जो भी हमारा जो सीरीज बनते जा रहा है, जो नंबर होगा, कहाँ तो होगा? अनलिमिटेड होगा। हाँ सर, अनलिमिटेड मूवी तो देखें, अनलिमिटेड आज नंबर भी देखें। इसमें भी सेम कंडीशन होगा, बस क्या होगा इसके अंदर? बस इसके अंदर प्लस प्लस दे देना होता है। ठीक है, कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। क्या होगा इसके अंदर? अनलिमी अनलिमिटेड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अनलिमिटेड। और फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन, सॉरी इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इंक्रीजिंग सीक्वेंस कंपेयर करते जाना सीरीज के साथ। इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगा? सर जो हमारा इंक्रीज करेगा। हाँ चलो ठीक है, ये सर ये इंक्रीज कर रहा है, सर आप एक ही एग्जांपल ले रहे हैं। हाँ ले रहे हैं, एक ही इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीजिंग क्या होगा? डिक्रीजिंग क्या होगा? अरे बोलो। डिक्रीजिंग सीक्वेंस में क्या लिखेंगे? डिक्रीजिंग सीक्वेंस में हम लोग लिखेंगे 3, 2, 1, 0, मतलब ये डिक्रीज करते जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं बाउंडेड सीक्वेंस पे। बाउंडेड सीक्वेंस हमारा क्या होता है? सर बाउंडेड सीक्वेंस, सर बाउंडेड सीक्वेंस, अच्छा हाँ सर, सर ये बाउंड्री की तरह लग रहा है। हाँ बाउंड्री की तरह लग रहा है, बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस, सर ये बाउंड्री का मतलब क्या हुआ? जैसे कि कोई हमारा सीक्वेंस है, ठीक है, कोई हमारा सीक्वेंस ले लिया, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, हाँ सर जा रहा है। लास्ट में जैसे कोई हम बोल दिए कि ये ना 49 तक जाएगा। अच्छा हाँ सर 49 तक जाएगा, इसका मतलब ये बाउंड्री कर दिया गया ना, 49 तक ही जा रहा है। इसमें इसमें क्या होता है ना, बाउंडेड सीरीज में, जैसे कि ये जो हमारा यूएन है, यूएन बोले तो ये लास्ट पद, यानी अंतिम जो ये जो लास्ट टर्म होता है ना, लास्ट टर्म, उसको हम लोग यूएन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यूएन जो होगा ना हमारा, वो छोटा होगा किससे? 49 से, यानी इस 49 को हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं के। यानी किससे छोटा होगा? के से छोटा होगा। किससे छोटा होगा? के से छोटा होगा। के से छोटा होगा सर। हाँ सर ये तो समझ में आ गया, यूएन जो भी होगा हमारा के से छोटा या बराबर हो सकता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ेंगे? सर ये बाउंडेड सीक्वेंस हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, सॉरी, बाउंडेड हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मोनोटोनिक। कौन सा देखेंगे? मोनोटोनिक सीक्वेंस। कितना है? पांचवा है ना, नहीं छठा है। मोनोटोनिक सीक्वेंस। ये मोनोटोनिक ना दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। सर कौन कौन होते हैं? एक होता है हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और दूसरा क्या होता है? मोनोटोनिक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अच्छा हाँ सर, चलो ठीक है, तो इसको आगे बढ़ते हैं। सर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्या होता है? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब होता है जो लगातार बढ़ रहा, जो लगातार, जैसे 1, 4 एग्जाम्पल ले रहे हैं, 1, 4, 5, 6, इसमें क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है सर। हाँ सर लगातार बढ़ रहा है, तो ये हमारा इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये हो गया हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इसमें क्या होगा सर? डिक्रीजिंग में ये लगातार घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, ये घट रहा है, ये घट रहा है, घटते 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 जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब आगे बढ़ते हैं। सर आगे क्या हमारा? अगर हम बात करें कन्वर्जेंस की, सीक्वेंस की, कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, कन्वर्जेंस ऑफ
सीक्वेंस। कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस में क्या होता है ना, पहले सबसे पहला स्टेप मेरे यूएन निकालना होता है। क्या निकालना होता है? यूएन, यानी लास्ट टर्म निकालना होता है। ठीक है। दूसरा स्टेप में क्या देखेंगे, दूसरा स्टेप में उसमें लिमिट लगाना होता है। लिमिट यूएन लगाना होता है, कहाँ तक जाएगा? एन इनफाइनाइट तक जाएगा। हाँ सर जाएगा। जो अगर इसका मतलब ये लिमिट निकालेंगे, अगर लिमिट हमारा फाइनाइट आ गया, ठीक है, लिमिट हमारा क्या आ गया? फाइनाइट आ गया, यानी लिमिटेड आ गया, तो इसको हम कन्वर्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? कन्वर्जेंट। हाँ सर, लेकिन अगर हमारा लिमिट इनफाइनाइट आ गया, तो अगर हमारा लिमिट इनफाइनाइट आ गया तो उसको हम डाइवर्जेंट बोलेंगे। हाँ सर, लीजिए सर, अगर हम लिमिट इसमें पुट किए, चलिए ठीक है, पुट कर रहे हैं यहाँ पे। लिमिट लिमिट यूएन अगर हम निकालेंगे, एन कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटिव तक जाएगा। अगर ये इन्फिनिटिव, ये हमारा इनफाइनाइट आ रहा है, इनफाइनाइट आने का मतलब इनफाइनाइट। ओके, तो ये क्या होगा हमारा? तो ये हमारा डाइवर्जेंट होगा। क्या होगा? डाइवर डाइवर्जेंट होगा। ओके, तो ये समझ में आ गया क्या करना है? तो सबसे पहले हमें ये करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे इसका यूएन निकालना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं, एक एग्जांपल लीजिए सर। ठीक है, लेते हैं, एक एग्जांपल ले लें। क्या होगा? वन होगा, टू होगा, वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, नहीं सर, ये नहीं लीजिए, अच्छा सा लीजिए कोई। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ये जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। ओके, ये ना कहाँ तक जाएगा? इसका कोई लिमिट नहीं है, यानी ये इनफाइनाइट हो गया। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसका यूएन निकालेंगे। यूएन बोले तो इसका अंतिम पद निकालेंगे। अंतिम पद क्या होगा सर? अंतिम पद ना, इसका एन लग रहा है। हाँ, एन लग रहा है, क्या जो यहाँ पे एन होगा, यानी ये एन जहाँ तक जाए। ठीक है, उसके बाद दूसरा टर्म में क्या करना है, ये पहला हो गया हमारा स्टेप। ये दूसरा स्टेप क्या होगा? ये यहाँ पे लिमिट लेना है, यूएन निकालना है। यूएन निकालने के बाद एन कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। अब यूएन हमारा क्या है? एन है, तो यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो लिमिट यूएन का वैल्यू एन, एन कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटिव तक। अगर यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? तो ये हमारा इन्फिनिटिव हो रहा है। अभी मैंने क्या सिखाया, अगर हमारा लिमिट निकालने पे इनफाइनाइट आया, तो वो जो हमारा सीरीज होगा यानी सीक्वेंस होगा, वो क्या होगा? अरे बोलो क्या होगा? सर डाइवर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा। हाँ सर, समझ में आ गया। सीरीज में भी सेम वही बात है। सीरीज में क्या करना होता है? सीरीज में कुछ नहीं करना होता है। आज सीक्वेंस पढ़ा दिए हैं, सीक्वेंस आज हो गया है, और कल के सेशन में हम लोग देखेंगे सीरीज, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। तो यहाँ सीक्वेंस सीरीज हो गया। यहाँ से हम लोग फिर से एक बार रिप्ले करते हैं। ओके, सीक्वेंस क्या होगा सर? सीक्वेंस में ये कॉमा कॉमा होता है, सीरीज में क्या होता है? प्लस में आ जाता है। ये भी जितना टाइप का ये सीक्वेंस होगा, उतना ही टाइप का हमारा सीरीज भी होगा। फिर इसमें आता है फाइनाइट, जिसमें लिमिटेड होता है, इनफाइनाइट जिसमें अनलिमिटेड होता है। फिर आ गया हमारा इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग आ गया, डिक्रीजिंग आ गया, बाउंडेड हो गया। सर बाउंडेड में फिक्स होता है, मोनोटोनिक होता है। एक एक हमारा मिनी फाइनाइट सीक्वेंस, ये तो यहाँ पे आ ही गया। लिमिटेड होगा, अनलिमिटेड होगा। और फिर यहाँ पे इंक्रीजिंग, जो इंक्रीज लगातार इंक्रीज करता जाएगा, जो हमारा लगातार डिक्रीज करता जाएगा। बाउंडेड क्या है? किसी बाउंड्री के अंदर में बंद होता है। मोनोटोनिक सीक्वेंस में क्या होता है? तो मोनोटोनिक सीक्वेंस में मोनोटोनिक, ये एक इंक्रीजिंग होता है, एक डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, एक इंक्रीजिंग हो गया, एक हमारा डिक्रीजिंग हो गया। और फिर ये सर लीजिए, सर एक इंक्रीजिंग हो गया, चलिए ठीक है, एक डिक्रीजिंग हो रहा है, हाँ ये भी पता है। लेकिन अगर मान लीजिए इंक्रीजिंग भी ना हो, डिक्रीजिंग भी ना हो, पता ही ना चले, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको ऑक्जिलेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ऑक्जिलेट। लेकिन वो कल के सीरीज वाले इसमें सेशन में देखेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया? तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।